नमस्कारम साथियों, मैं आज कक्षा 10 के वोकेशनल एजुकेशन के स्टूडेंट जिनकी ट्रेड BFSI है, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस से संबंधित 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो निम्न प्रकार है। पहला प्रश्न है अपने पास, माइक्रो फाइनेंस क्या है? माइक्रो फाइनेंस क्या है? तो इसका आंसर है अपने पास, गरीब और छोटे उद्यमियों को छोटे ऋण, बचत, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना ही माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। माइक्रो फाइनेंस किस काम में आता है? गरीब और छोटे उद्यमियों को छोटे ऋण, छोटे लोन्स, छोटी छोटी सेविंग्स, इंश्योरेंस और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल करवाना ही क्या है? माइक्रो फाइनेंस कहलाता है। माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करना और गरीबी को कम करना और उन्हें रोजगार स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना, यानी उन्हें स्वरोजगार को बढ़ावा देना ही माइक्रो फाइनेंस का मुख्य उद्देश्य है। फिर थर्ड प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस में आमतौर पर किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो माइक्रो फाइनेंस पर छोटे ऋण, माइक्रो लोन्स दिए जाते हैं जो बिना गारंटी के होते हैं, फिर है माइक्रो फाइनेंस की 3 विशेषता लिखो। माइक्रो फाइनेंस की 3 विशेषता है, छोटे छोटे ऋण उपलब्ध करवाना, बिना जमानत के ऋण उपलब्ध देना, समूह आधारित ऋण वितरण। ये आपके गांव में भी आपने देखा होगा, अपने गांव ढाणियों में, यानी कि एक लेडीज़ों का ग्रुप बनाते हैं, 5 लेडीज़ों का, 7 लेडीज़ों का, फिर उन्हें लोन देते हैं। तो वो जो लोन देते हैं वो होते हैं माइक्रो फाइनेंस की तरफ से। तो माइक्रो फाइनेंस की 3 विशेषता होती है, छोटे छोटे ऋण देना, बिना जमानत के, यानी कि आपको इसमें कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, समूह आधारित ऋण वितरित करना। फिर 5वां प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस से सबसे अधिक लाभ कौन से वर्ग को होता है? गरीब लोगों को माइक्रो फाइनेंस से लाभ मिलता है। गरीब परिवार, महिलाएं, किसान और छोटे व्यापारियों को माइक्रो फाइनेंस से सबसे अधिक लाभ मिलता है। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह 10-20 महिलाओं का एक समूह होता है जो आपस में छोटी छोटी बचत करके ज़रूरत पड़ने पर आपसी ऋण उपलब्ध करवाती है। 10-20 महिलाएं मिलके क्या करें, एक ग्रुप बना लिया, उसमें रोज़ाना की सेविंग्स करी है, फिर ग्रुप में किसी एक महिला को आवश्यकता पड़ी तो उसे वो पैसे एक साथ दे दिए गए और उस पैसे के बदले क्या लेती है? वह इंटरेस्ट लेती है, जो कि आपके उसी जो अमाउंट है उसमें ऐड होता रहता है। और यह आपसी सहयोग के लिए बनाया जाता है ताकि हमें किसी से रुपए उधार नहीं लेने पड़े। फिर अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस और परंपरागत बैंकिंग में अंतर। माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे ऋण, बिना गारंटी के ऋण और गरीब लोगों के लिए होता है, जबकि परंपरागत जो बैंकिंग होती है वो बड़े ऋण होते हैं उसमें और गारंटी आवश्यक होती है। मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को ही वही गारंटी दे सकते हैं, तो वही लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई? तो अच्छा प्रश्न है ये। भारत में ग्रामीण गरीबों को साहूकारों से बचाकर सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की गई थी। देखिए, अच्छा है प्रश्न कि माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में या राजस्थान में? तो वह क्यों पड़ी कि जो ग्रामीण हैं उन्हें साहूकार ज़्यादा ब्याज पर लोन देते थे, ऋण देते थे, इसलिए उन्हें साहूकार उससे पंजूल से बचा करके उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। वह उन्हें बिना ब्याज के या बहुत कम ब्याज पर उन्हें ऋण प्राप्त करवाया जा सके, इसलिए माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की गई थी। माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं की भागीदारी अधिक क्यों होती है? माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं की भागीदारी इसलिए होती है क्योंकि महिलाएं बचत और ऋण का सही उपयोग करती है, पारिवारिक आय बढ़ाती है और समाज में सकारात्मक बदलाव भी होता है। माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं की भागीदारी अधिक क्यों होती है? क्योंकि महिलाएं बचत और ऋण का सही उपयोग करती है, पारिवारिक आय बढ़ाती है और समाज में सकारात्मक बदलाव भी लेकर आती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं किन किन सेवाओं की पेशकश करती है? माइक्रो फाइनेंस छोटे छोटे ऋण उपलब्ध करवाती है, बचत खाते स्वीकार करती है, बीमा योजनाएं
वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता सहायता करती है अपनी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? भारत में माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसके अंतर्गत कोई भी ग्रामीण परिवेश के अंदर कोई भी व्यवसायी या व्यापारी जो अपना धंधा स्थापित करना चाहता है वह या उसे सरकार बैंकों के द्वारा 50,000 रुपये तक का मुद्रा लोन या मुद्रा योजना के तहत अवेलेबल करवाती है। फिर है मुद्रा योजना की 3 श्रेणियाँ। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं। तो इसमें जो शिशु होते हैं, सबसे छोटे वाले होते हैं, उन्हें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। यानी जो नए नए अभी चालू करें उद्यम, उन्हें 50,000 रुपये तक का लोन मिलता है। तो उसके बाद में जो थोड़े अपना व्यवसाय सेटल्ड कर लिए, उन्हें 50,000 से लेके 5 लाख रुपये तक का ऋण अवेलेबल होता है। फिर तरुण ग्रुप होता है। फिर तरुण में मिलता है हमें 5 से 10 लाख रुपये तक का लोन। यानी शिशु वाले में 50,000 रुपये तक का, किशोर वाले में 50,000 से 5 लाख रुपये तक का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। फिर है माइक्रो फाइनेंस के 2 प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? तो माइक्रो फाइनेंस के 2 लाभ हैं, गरीब वर्ग आत्मनिर्भर बनता है और स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। ये माइक्रो फाइनेंस के 2 सबसे बड़े लाभ हैं। फिर है माइक्रो फाइनेंस से जुड़े प्रमुख जोखिम। जोखिम क्या है? क्योंकि अब हम लोन लेते हैं तो कुछ सामान गिरवी वगैरह तो रखते नहीं हैं, तो उसके जोखिम ज़्यादा होते हैं। तो देखिए जोखिम, ऋण न चुकाने की समस्या, अत्यधिक ऋण का भार हो जाता है, और ब्याज दर ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज होने का खतरा रहता है। क्योंकि जब हम किस्तें टाइम पे नहीं चुकाएंगे तो उस पर ब्याज तो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो लास्ट प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस का भारत के आर्थिक विकास में क्या महत्व है? माइक्रो फाइनेंस का यह महत्व है कि यह गरीब और ग्रामीण लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है, गरीबी को ख़त्म या कम करने में मदद करता है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। माइक्रो फाइनेंस से संबंधित और भी प्रश्न मैं लेकर आऊँगा। इन्हें अच्छे से पढ़ें व समझें। धन्यवाद।